तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज़ आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऐप परफॉर्मेंस। इसके अंदर हम अपने जो यूज़फुल हुक्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे, जो हमारी अननेसेसरी री रेंडरिंग को रोकते हैं, अननेसेसरी रीकैलकुलेशन को रोकते हैं। और बाद में हम इसको जो हमारी फ्लैट लिस्ट है लास्ट डेटा के साथ थोड़ी लैगी होती है, तो उसको भी हम देखेंगे कैसे हम अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूज़ कॉल बैक रिएक्ट का हुक्स है उसका यूज़ केस देखेंगे, और धीरे धीरे हम यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो और फ्लैट लिस्ट में उन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे वन बाय वन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऐप परफॉर्मेंस के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी ब्यूटीफुल हुक्स हैं, जैसे कि यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, रिएक्ट मेमो। तो आज हम यूज़ कॉल बैक के बारे में देखेंगे कि यूज़ कॉल बैक कहाँ क्या होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात कर दूँ तो यूज़ कॉल बैक क्या करता है कि मेमोराइज्ड फंक्शन हमारा रिटर्न करता है। मेमोराइज्ड फंक्शन का क्या मतलब हुआ, मान लिया कि आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया, बट आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, फिर भी वो आपका फंक्शन दोबारा से बार बार रिक्रिएट हो रहा है। तो यूज़ कॉल बैक वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा मेमोराइज्ड फंक्शन तभी रिक्रिएट हो अगर उस फंक्शन के अंदर एक्चुअल में कुछ चेंजेस आया हो। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए एक लाइन भी लिखी है कि यूज़ कॉल बैक हुक्स ओनली रन्स व्हेन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी अपडेट। तो यह चीज़ें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन में, हम वो देखने वाले हैं। और साथ में ये क्या करता है कि हमारी जो ऐप की परफॉर्मेंस होता है उसको भी बूस्ट करता है। मैं इसका लिंक इस ब्लॉग का लिंक जो भी W3 स्कूल का लिंक यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम क्या करते हैं, अपनी ऐप में आते हैं और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाएंगे, दो फंक्शन बनाएंगे। बेसिकली एक से भी कर सकते हैं बट हम दो बनाएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेफ एरिया व्यू ले लेते हैं। ओके, इसको हम या इसको सेंटर में ही रहने देते हैं, लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसका टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे ये, या यहीं पे ले लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल 20, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे नंबर, सेट नंबर, इनिशियली वैल्यूज़ की रख देंगे 0, और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे यूज़। ओके, 0 आ गया। तो इसके क्लिक पे हम, या इसी के अंदर टेक्स्ट के अंदर भी एक ऑन प्रेस प्रॉप्स होता है, इसके क्लिक पे, या नहीं अलग से एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले लेते हैं। एक व्यू लेंगे और यहाँ पे एक टचेबल या टचेबल ले लेते हैं, इसको रखेंगे हम माइनस, इसको रखेंगे प्लस। ओह सॉरी, हमें टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखना होता है। इसको कर देंगे हम ऑन इंक्रीमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको कर देंगे ऑन डिक्रीमेंट। फॉर्मेट किया, फंक्शन बनाते हैं ऑन इंक्रीमेंट, एक बनेगा ऑन डिक्रीमेंट। ओके फाइन, ये प्लस था, इसको सेव किया, ये देखिए प्लस माइनस आ चुका है, और इनको कर देंगे हम लाइन कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। ओके, ये सेंटर में हो चुके हैं।
इनको भी हम स्टाइलिंग यही बटन वाला दे देते हैं, स्टाइल डॉट टेक्सटाइल, कॉपी किया, कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो प्लस करने पे इसको हमने प्लस माइनस करना है। तो ऑन डिक्रीमेंट में सिंपली हम क्या करेंगे, सेट नंबर, जो हमारे पास ऑलरेडी नंबर है +1 और नंबर -1। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। तो इस केस में आपने कभी ये सोचा है कि जब भी हम ऑन इंक्रीमेंट पे या डिक्रीमेंट में क्लिक करते हैं, जो ये वाली हमारी स्टेट की वैल्यू है, ये हमें हमेशा अपडेटेड वैल्यू मिलती है। अपडेटेड इसलिए मिलती है, जब भी हमारी स्टेट अपडेट होगी तो ये जितने भी हमारे स्क्रीन में फंक्शंस होंगे वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे। रिक्रिएट होंगे तो उसके उसके पास हमेशा अपडेटेड वैल्यू रहेगी। तो अब यहाँ पे काम आ जाता है हमारा यूज़ कॉल बैक। फॉर एग्जांपल ये तो अभी हमारी थोड़ा सा डेटा है, बट कई स्क्रीन पे हमारा बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी स्टेट्स होती है जिनको हैंडल करना काफ़ी टफ हो जाता है। और जब भी एपीआई से, स्पेशली जब एपीआई से डेटा आता है, तो हमारी ऐप थोड़ी लैगी भी फील करती है, क्योंकि हमने अच्छे से अपनी स्क्रीन को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता, हमने मेमोराइज्ड वैल्यू, मेमोराइज्ड फंक्शन का यूज़ नहीं किया होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे यूज़ कॉल बैक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ऑन इंक्रीमेंट लिया था, इसको एक यूज़ कॉल बैक हुक्स होता है रिएक्ट का, इसके अंदर इसको कर देंगे रैप, और ये एक डिपेंडेंसी एरे रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। अब देखिए मैंने इसको क्लिक किया, देखिए जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टेट क्या होगी, नंबर, और मैं यहाँ पे आपको अलर्ट भी करवा के दिखा देता हूँ, नंबर। ठीक है, अब मैंने प्लस पे क्लिक किया, नंबर क्या है, देखिए जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी 0, ये हमेशा मेरे को 0 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये इसमें हमने कोई डिपेंडेंसी नहीं डाला। तो इनिशियल वैल्यू जो इस इनिशियल वैल्यू जो थी पहले, वो वही रही। आप ये सोच रहे कि यहाँ पे 1 कैसे हो गया, क्योंकि हमने 0 + 1 1 किया था, इसने सेट स्टेट की, और यहाँ पे ये रेंडर हो गया। अब मैं देखिए जो सेट स्टेट है वो 1 है। अब मैं फिर से इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या सोच रहा था कि 2 होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ कि वो हमेशा 1 ही रहा। देखिए जब मैं प्लस क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमेशा मेरे को 0 ही, इसकी इनिशियल वैल्यू तो वही रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये मेरा फंक्शन, या अगर मैं डिक्रीमेंट करूँगा तो ये वाला फंक्शन दोबारा से रिक्रिएट नहीं होगा, मेरे को इसके अंदर अपडेटेड वैल्यू नहीं मिल रही। तो मेरे को इसके अंदर अपडेटेड वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो इसका डिपेंडेंसी एरे है इसमें इसको कर दूंगा पास। अब देखिए ये मैंने प्लस किया 1 2, देखिए ये सिंपली वैसे ही काम करने लगे जैसे पहले ही कर रहा था। बट डिफरेंस क्या है, मेरा ये फंक्शन अगर मैं इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन मेरा दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो रहा, रिक्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी डाला है। अगर हमारे पास थर्ड फंक्शंस होता जो जिसकी डिपेंडेंसी इस पे डिपेंड नहीं होती, तो वो फंक्शन उस केस में यहाँ पे रिक्रिएट नहीं होना था। तो ऐसे ही हम ऑन डिक्रीमेंट को भी कर देंगे। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसका फंक्शन का नाम रख दिया ऑन डिक्रीमेंट, सिंपल, और इसको कर दिया माइनस। ठीक है, अब ये मेरा प्लस और माइनस अच्छे से काम कर रहा है। मान लिया कि यहाँ पे मेरा कोई थर्ड फंक्शन होता, थर्ड फंक्शन, तो इसके ये फंक्शन मेरा बार बार रिक्रिएट नहीं होता। ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन रिक्रिएट होता बार बार, बट ये वाले फंक्शन अगर मैं इस फंक्शन एक्शन के क्लिक पे कोई स्टेट अपडेट करता तो ये मेरे जो 2 फंक्शंस है ये कभी रिक्रिएट नहीं होते। इसमें इनिशियल वैल्यू जो थी वही इसमें असाइन रहती। तो यही इसका बेनिफिट है कि यूज़ कॉल बैक का हमारे जितने भी स्क्रीन के फंक्शंस होते हैं उनको ये मेमोराइज में इसको स्टोर करके रखता है अपने पास, कि अगर इसको लगता है कि डिपेंडेंसी एरे में कुछ भी हम डिफरेंस वैल्यू जो भी इसको यहाँ पे रिसीव होती है उसके बिहाफ पे ये दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है। तो गाइज यूज़ कॉल बैक में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ मेमो एंड रिएक्ट मेमो दोनों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।